संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे, जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारी सत्संग सुनते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इतना कहूं कि अगर आज मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, अपने परिवार को गले लगा पा रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। मैंने ना कोई दान किया, ना कोई बड़ा तप, सिर्फ गुरुजी के चरणों में झुक गया था और बस वहीं से मेरी जिंदगी की डोर जुड़ गई। संगत जी, आपके सामने आज मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरी तरफ से नहीं, वो गुरुजी का शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मेरी मौत का टिकट कटने से पहले ही वो टिकट रद्द करवा दी। और शुक्रिया सुनो गुरुजी को, जिनके जरिए मुझे आज अपनी कहानी आप तक पहुंचाने का यह सौभाग्य मिला। ये सिर्फ एक सत्संग नहीं है, ये मेरी जिंदगी का दूसरा जन्म है। संगत जी, आप सभी को याद होगा 12 जून 2025 की दोपहर, जब एक दिल दहला देने वाली खबर हर न्यूज चैनल पे चल रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उड़ान भरते ही 32 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गई। 230 से ज्यादा लोग उस प्लेन में सवार थे और उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। केवल एक आदमी किसी चमत्कार से बचा, लेकिन बाकी सभी के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। टीवी स्क्रीन पर वो ब्लास्ट की फुटेज, जलता हुआ मलबा, चीखते हुए परिवार। संगत जी, वो पल, कोई शब्द उस दर्द को बयान नहीं कर सकते। एक मां टीवी के सामने बैठकर बार बार सिर्फ एक नाम चिल्ला रही थी। मेरी बेटी उस फ्लाइट में थी। एक बाप एयरपोर्ट के बाहर बेसुध पड़ा था, मुझे भी उस प्लेन में होना चाहिए था। हर न्यूज चैनल एक ही लाइन चला रहा था, टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश। लेकिन संगत जी, उस खबर को देखते हुए मेरा दिल अचानक बर्फ हो गया, क्योंकि वो फ्लाइट मेरी भी थी। AI-171 अहमदाबाद टू लंदन, 12 जून दोपहर की फ्लाइट। वो टिकट मेरे नाम की भी थी। मुझे भी उसी प्लेन में होना था, उसी प्लेन में जो अब राख बन चुका था। संगत जी, अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मेरे और गुरुजी के बीच ये रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ। मैं दिल्ली में रहता हूं, एक आम सा आदमी, ना कोई बहुत बड़ा व्यापारी, ना ही कोई बहुत धार्मिक इंसान। मैंने बिजनेस की शुरुआत 2010 में की थी। लेकिन संगत जी, ये मेरी सोच नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा काम करना है, कहां इन्वेस्ट करना है या किस लाइन में जाना है। उस वक्त बस एक ही बात थी कि मैं कुछ करना चाहता हूं, पर क्या? लोग कहते हैं कि आइडियाज अखबार पढ़ते हुए आते हैं या यूट्यूब देखकर या किसी फ्रेंड से बात करके, लेकिन मुझे तो आइडिया आया सपने में। और संगत जी, वो कोई आम सपना नहीं था। ये बात 2010 की शुरुआती महीने की है। सर्दी का मौसम था, रात के तकरीबन 3 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था जब अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में चल रहा है। आंखें खोली तो अंधेरा ही था, और फिर संगत जी, मेरी आंखें बंद थीं, पर मुझे एक चेहरा दिखा। चमकदार सफेद कपड़े, माथे पर लाल तिलक, शांत चेहरा, पर आंखें ऐसी जैसे पूरी दुनिया देख चुकी हों। वो गुरुजी थे। उस वक्त मैं उन्हें जानता नहीं था, ना नाम, ना चेहरा, ना कोई जानकारी। लेकिन उस सपने में उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि तेरे हाथ में सेवा है, बीमारी को दूर करने वाली सेवा। जा, मेडिकल इक्विपमेंट का काम शुरू कर। मैं चौंक कर उठ गया। दिल जोर से धड़क रहा था, कुछ समझ नहीं आया। पर अगले ही दिन मैंने इंटरनेट पर मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस इन इंडिया सर्च किया। संगत जी, मैंने ना कभी यूके देखा था, ना मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन कुछ तो था उस सपने में जिसने मुझे रुकने नहीं दिया। धीरे धीरे मैंने कुछ लोकल सप्लायर से बात करनी शुरू की, इंपोर्ट लॉज पढ़े, कस्टम्स, DGFT, हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूवल्स। एक नई दुनिया खुल रही थी। और आपको क्या बताऊं, हर जगह कोई ना कोई दरवाजा अपने आप खुलता गया।
कभी किसी अधिकारी ने एक्स्ट्रा पेपरवर्क खुद बना दिया, कभी कोई वेंडर कॉस्ट प्राइस पर माल दे गया। मैं अब समझता हूं कि वो गुरुजी थे जो हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े थे। धीरे धीरे मेरे यूके से कनेक्शन बनने लग गए। मैंने एक छोटा सा इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया जो सिर्फ गुरुजी के नाम पे था। हर मशीन जो किसी हॉस्पिटल में जाती, हर सिरेंज, हर वेंटिलेटर, मैं बस दिल ही दिल में कहता, गुरुजी, ये भी आपकी सेवा है। जून 10, 2025, मुझे अर्जेंटली कुछ नए इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करने थे। लॉट फाइनलाइज करने के लिए मैं अहमदाबाद वेयरहाउस गया। इंस्पेक्शन खत्म हुई तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और चला गया रेंटेड अपार्टमेंट जो मैं हमेशा स्टे के लिए रखता हूं। वहां पहुंचकर मैंने शूज उतारे, थोड़ा पानी पिया और फिर हाथ जोड़ के मंदिर के सामने बैठा जहां गुरुजी की फोटो रखी हुई थी। थोड़ा समय गुरुजी के सामने बिताने के बाद मैं उठा और 12 जून की टिकट बुक करने लगा। संगत जी, मैं बैग से लैपटॉप निकालने ही वाला था, तभी सोचा कि चलो पहले फोन से ही ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी ऐप में ऑफर्स भी आ जाते हैं। फोन निकाला, ऐप खोला कि मैं लंदन वाली फ्लाइट सर्च कर रहा था, डेट सेलेक्ट कर रहा था कि तभी फोन बजा। मैं थोड़ा चौंका कि रात के 11:30 बजे कौन कॉल कर रहा है। नंबर देखा तो एक पुराने संगत अंकल जी का था, जिनसे मैं शायद 6 महीने पहले सत्संग में मिला था। मन में आया कि क्या जरूरी बात हो सकती है इतनी रात को। कॉल उठाया। जय गुरुजी बेटा, आवाज आई। मैंने भी जवाब दिया, जय गुरुजी अंकल जी, सब ठीक? वो बोले, 14 जून को हमारे घर सत्संग रखा है, सोचा आपको इनवाइट कर लें। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। मैंने मुस्कुराकर कहा, अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपका बुलाना, लेकिन मैं तो 12 जून को लंदन जा रहा हूं, शायद इस बार रह जाएगा। अंकल जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सही, बस शुक्राना करते रहना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फिर से ऐप खोला, लेकिन नेटवर्क ही गायब। वाईफाई तो बंद ही था और मोबाइल डेटा पर बार बार नो इंटरनेट आ रहा था। मैं थोड़ा इरिटेट हुआ। क्या यार, इतना बेसिक काम भी नहीं हो पा रहा। मन ही मन बड़बड़ाया। फिर सोचा चलो वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट किया, ऐप खोला, फ्लाइट दिख रही थी, बस बुक करने ही वाला था कि तभी डोरबेल बजी। वो भी कोई नॉर्मल बेल नहीं, हमारे अपार्टमेंट की डोरबेल की आवाज थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इतनी रात को कौन आ गया अब? फोन टेबल पर रखा और दरवाजा खोला, पर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था, लिफ्ट भी बंद थी, सीढ़ियां भी सुनसान। मैं कंफ्यूजन में वापस आया। अब इरिटेशन होने लगी थी। मन में आया, बस अब लैपटॉप से ही ट्राई करता हूं। लैपटॉप उठाया और देखा बैटरी डेड। मन में सोचा अब तो कॉमेडी चल रही है। हल्की सी हंसी भी आई। गुरुजी, क्या टेस्टिंग चल रही है? चार्जर लगाया और लैपटॉप को बूट होने दिया। 5 मिनट बाद लैपटॉप चालू हुआ और सीधा विंडोज अपडेट में चला गया। स्क्रीन पर लिखा आया, इंस्टॉलिंग अपडेट 3 of 17, प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। अब तो जैसे मैंने सरेंडर ही कर दिया। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक बात बोली, ठीक है गुरुजी, जब आपकी मर्जी होगी तभी टिकट बुक होगा, मैं अब नहीं लड़ूंगा। करीब 1 बजे रात का समय था। लैपटॉप अपडेट पूरा हुआ। मैंने जल्दी से ब्राउज़र खोला, वेबसाइट खोली, फ्लाइट डिटेल्स डाली, अहमदाबाद से लंदन 12 जून। जैसे ही पेमेंट पेज तक पहुंचा, स्क्रीन फ्रीज हो गई। एकदम से सब रुक गया। कर्सर भी हिल नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर से लिखा रहा था नॉट रिस्पॉन्डिंग। उस मोमेंट पर बस सर पकड़ लिया मैंने। 3 बार फोन से ट्राई किया, लैपटॉप चालू किया, अपडेट हुआ और अब ये फ्रीज। मैंने थक कर लैपटॉप बंद किया और फोन उठाकर वाइफ को कॉल किया। जैसे ही बात हुई, उसने पूछा, हो गया टिकट फाइनली? मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मैं तो हर तरफ से ट्राई कर रहा हूं, बट कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वो बोली, मैं ट्राई करती हूं। संगत जी, बस 5 मिनट में मेरी वाइफ ने टिकट बुक कर दी। वो बोली, डन, टिकट आ गया इनबॉक्स में। उस दिन तो बस बात को टाल दिया, लेकिन आज सोचता हूं
वो लैपटॉप का फ्रीज भी एक कृपा थी। सुबह सुबह निकलना था। फ्लाइट का टाइम था दोपहर 1 बजे, यानी एयरपोर्ट पहुंचना था 11 बजे तक। मैंने रात को अलार्म लगाया था 7 बजे का। समझा रखा था खुद को, आराम से उठूंगा, नाश्ता करूंगा, कैब लूंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन संगत जी, जब आंख खुली तो घड़ी में 9:10 हो रहे थे। मैं चौंक कर उठा। सबसे पहली चीज फोन उठाया और देखा अलार्म तो लगा था पर स्नूज में चला गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं यूजुअली एक बार में ही उठ जाता हूं, लेकिन उस दिन जैसे नींद में किसी ने मुझे रोक रखा था। मैं जल्दी से वॉशरूम गया, ब्रश, नहाना, बैग चेक, सब कुछ तेज रफ्तार में। घर से निकलने की जल्दी में न ढंग से नाश्ता किया, न एक बार आराम से बैठा। 9:40 तक मैं बिल्डिंग के बाहर कैब का वेट कर रहा था। कैब की ETA 5 मिनट दिखा रही थी। मैंने ड्राइवर को कॉल किया। उसने बोला बस पहुंच रहा हूं। पर 5 मिनट, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, पूरे 35 मिनट लग गए कैब को वहां पहुंचने में। मैं बार बार गाड़ी के आइकन को ऐप में देख रहा था, लेकिन वो एक ही स्ट्रीट पे घूम रही थी, जैसे उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब समय हो चुका था 10:20 और एयरपोर्ट तक मिनिमम 35-40 मिनट लगने वाले थे। कैब में बैठते ही मैंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब थोड़ा तेज चलाओ, फ्लाइट है मेरी। ड्राइवर बोला, भाई साहब मैं कोशिश कर रहा हूं पर ट्रैफिक हैवी है। मैं पीछे सीट पर बैठा, मन ही मन बार बार बस गुरुजी का नाम जप रहा था। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, बस टाइम पे पहुंचा दो। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो घड़ी में 12:07 हो रहे थे। मैं सीधे जाकर एंट्री गेट पर पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ID दिखाओ सर। मैंने कहा, आधार है फोन में, अभी दिखाता हूं। फोन अनलॉक करने लगा, पर फोन ऑफ हो गया। एकदम ब्लैक स्क्रीन, कोई वार्निंग नहीं, कोई लैग नहीं, बस सीधा बंद। संगत जी, ये कोई पुराना फोन नहीं था, 1 हफ्ता पहले ही लिया था। बैटरी फुल थी सुबह, लेकिन अब कुछ नहीं। मैं वहीं गेट के पास बैठकर पावर बटन दबा रहा था। सिक्योरिटी वाले ने कहा, सर ID दिखाओ वरना अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा, फोन रीस्टार्ट हो रहा है सर, बस 2 मिनट दो। उन्होंने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी करना। पूरे 10 मिनट लग गए फोन को रीस्टार्ट होने में। स्क्रीन वापस आई, नेटवर्क टाइम ले रहा था। एक बार फिर वही कहानी। मैंने किसी तरह OTP डाला, आधार खोला और फाइनली ID दिखाकर अंदर गया। अब घड़ी में थे 12:27। मैं चेक इन काउंटर पर भागते हुए पहुंचा। लाइन भी नहीं थी, सब खाली। मैंने स्टाफ से कहा, सर AI 171 अहमदाबाद से लंदन मेरा टिकट है। स्टाफ ने कामली कहा, सॉरी सर, बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है, सिस्टम से लॉक हो गया है। मैंने हाथ जोड़ दिए, सर प्लीज 2 मिनट लेट हुआ हूं, बस अलाउ कर दो, मैं दौड़ जाऊंगा गेट तक। स्टाफ ने कहा, सर फ्लाइट इंटरनेशनल है और सिक्योरिटी क्लियरेंस का टाइम निकल गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की, आर्ग्यू किया, रिक्वेस्ट की, टिकट दिखाया कि सब रेडी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्टाफ ने फाइनली कहा, सर प्लीज आप नेक्स्ट फ्लाइट देख लीजिए, इस फ्लाइट में अब पॉसिबल नहीं है। संगत जी, मैं वहीं बैठ गया। बैग पास में रखा था, टिकट हाथ में था और मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, इतनी मेहनत से टिकट बुक किया, इतना पैसा लगा और अब फ्लाइट मिस। संगत जी, मैं एयरपोर्ट के एक कोने में चुपचाप बैठा था। थक चुका था, बगल में मेरा बैग पड़ा था और हाथ में टिकट जो अब किसी काम का नहीं रहा था। मन में कई सवाल थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? क्या ये सब मेरी ही गलती है? और ठीक उसी समय फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मेरी पत्नी का नाम चमक रहा था। मैंने धीरे से फोन उठाया और बोला, हाँ बोलो। पर उधर से आवाज आई, कांपती हुई, डरी हुई और सिसकियों से भरी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है जी, आप बच गए, अब बच गए जी। मैं हक्का बक्का रह गया, एकदम चौकन्ना हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ? पत्नी बोली, जिस फ्लाइट में आप जाने वाले थे
अहमदाबाद से लंदन वो क्रैश हो गई है जी, उड़ान भरते ही कुछ ही पलों में। मैंने फोन कान से दूर कर लिया। थोड़ी देर तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर हिम्मत करके पूछा, कौन सी फ्लाइट? पत्नी ने रोते हुए कहा, AI 171, जो आपने ही तो बुक की थी, और जो आपने मिस की आज, वो क्रैश हो चुकी है। मैंने घड़ी देखी, 1:52 हुए थे। यानी जितनी देर मैं एयरपोर्ट में भटक रहा था, उसी वक्त ये सब हो चुका था। पत्नी ने कहा, टीवी लगाओ, हर न्यूज चैनल पर यही चल रहा है। मैंने कांपते हाथों से फोन वापस जेब में डाला, बैग उठाया और एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया में एक टीवी स्क्रीन के पास गया। वहां जो चल रहा था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन, उड़ान भरते ही 32 सेकंड में क्रैश, 230 से अधिक यात्रियों की मौत की आशंका। मैं टीवी के सामने खड़ा रहा, न रो पाया न हिल पाया। मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर आज सुबह मेरा अलार्म बज जाता, अगर कैब टाइम पर आ जाती, अगर फोन बंद ना होता, अगर चेक इन टाइम पर हो जाता, तो आज मैं उस फ्लाइट में होता और आज मैं इस धरती पर ना होता। फोन फिर से बजा। पत्नी की ही कॉल थी। मैंने उठाया। उसने कहा, अब बोलो, ये सब किसी इंसान का किया हो सकता है क्या? अब भी नहीं मानते कि गुरुजी ने बचाया है? मैं चुप था, सिर्फ आंसू थे मेरी आंखों में। फिर मैंने कहा, हां, आज मान गया कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं थी। मुझे जिंदा रहने का अधिकार मैंने नहीं कमाया था, ये तो गुरुजी की मर्जी थी। संगत जी, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, सब अटक क्यों रहा है, क्यों डिले हो गया। लेकिन आज मुझे समझ आया कि रुकावट भी कृपा हो सकती है। आज मैं टिकट बुक नहीं कर पाया क्योंकि नेटवर्क गया, क्योंकि कॉल आया, क्योंकि डोरबेल बजी, क्योंकि लैपटॉप फ्रीज हो गया, क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया, क्योंकि कैब लेट हो गई, क्योंकि अलार्म नहीं बजा, क्योंकि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि मैं उस फ्लाइट में जाऊं। संगत जी, मैं वापस दिल्ली लौटा। शरीर तो यहां था, लेकिन आत्मा अब भी कहीं एयरपोर्ट की उस कुर्सी पर ही अटकी थी। मैंने टैक्सी ली। रास्ते भर गुरुजी का नाम ही जपता रहा। कभी आंखों से आंसू बहते रहे, कभी रुकते रहे, जैसे शरीर भी समझ नहीं पा रहा था कि जिंदा रहना खुशी है या बोझ। घर का दरवाजा मेरी पत्नी ने खोला। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों में आंखें डालीं, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, शुक्राना। न कोई लंबी बात, न कोई रोना, बस एक गहरी सांस ली और मुझे सीधा मंदिर के कमरे में ले गई। मैंने शूज उतारे, धीरे से कमरे में कदम रखा। कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की महक थी और गुरुजी की फोटो एकदम सीधी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अहमदाबाद वाले अपार्टमेंट में देखता था। मैंने सिर झुकाया, घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न तरक्की, न सफलता। बस इतना बोला कि आपने मेरी जान बचा ली गुरुजी, अब ये जान भी आपकी है। मैं वहीं जमीन पर बैठा रहा। घड़ी में रात के 11:45 हो चुके थे, लेकिन न मुझे भूख लगी, न नींद, न कोई फोन देखने का मन किया। बस वही एक जगह और वही एक खुशबू, गुलाब और चाय की। जी हाँ संगत जी, फिर से वही महक मेरे चारों तरफ फैलने लगी थी। मैंने पत्नी से पूछा कि क्या आपने चाय बनाई? उसने कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं बनाया। संगत जी, ये वही खुशबू थी जो 2010 में मैंने पहली बार सपने में महसूस की थी। वह सपना जिसने मुझे मेडिकल बिजनेस शुरू करने को कहा था। वो महक जो मैंने पहली बार अहमदाबाद के कमरे में अनुभव की थी, आज वही दोबारा मेरे सामने थी। मुझे समझ आ गया, गुरुजी यहां भी हैं, शरीर से नहीं पर कण कण में। उस रात घर का माहौल बिल्कुल अलग था। टीवी बंद था, कोई आवाज नहीं, बस मंदिर में रखा छोटा सा स्पीकर धीमी धीमी आवाज में गुरुजी के भजन चला रहा था।
उस रात मैं सोने गया तो नींद जल्दी नहीं आई। आंखें बंद करता तो आंखों के सामने वही तस्वीरें दौड़ जातीं, जलती हुई फ्लाइट, रोते बिलखते लोग और उनके बीच खुद को खड़ा हुआ मैं। फिर अचानक एक गहरी नींद आई और उस नींद में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, तेरा समय पलट दिया गया है, जा और सेवा कर। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कुछ देर तक सीलिंग को देखता रहा। मन एकदम शांत था, दिल में कोई डर नहीं था, न गिल्ट न शक, बस एक सच्चाई थी कि तू बचा है क्योंकि तुझसे कुछ करवाना बाकी है। फोन पर क्लाइंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, स्टाफ काम पूछ रहा था, कुछ लोगों ने कॉन्डोलेंस मैसेजेस भेजे, सोच रहे थे मैं उस फ्लाइट में था। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, बस एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, मैं ठीक हूं गुरुजी की कृपा से, बाकी बातें बाद में। संगत जी, मैंने उसी दिन 2 संकल्प लिए। एक, हर महीने एक बार सत्संग जरूर करवाऊंगा। दूसरा, अपने हर ऑर्डर पर गुरुजी का स्टिकर लगाऊंगा ताकि जो भी उपकरण कहीं जाए वहां कृपा पहुंचे। गुरुजी, आपने मुझे सिर्फ एक क्रैश से नहीं बचाया, आपने मुझे मेरे अहंकार से बचाया। मेरी दौड़ती भागती जिंदगी को रोककर मुझे वापस आपके चरणों में बिठा दिया। अब ये जीवन सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक सेवा है जो आपके नाम से शुरू हुई थी, अब आपके नाम पर ही चलेगी। जिस मंच ने मुझे आज अपना सत्संग आप सबसे साझा करने का अवसर दिया, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। सुनो गुरुजी, आपने एक आवाज दी जिससे न जाने कितने लोग गुरुजी की कृपा को पहचान पाएंगे। गुरुजी, अगर मैंने कुछ खोया तो वो मेरी समझ थी, और अगर मैंने कुछ पाया तो वो सिर्फ आप हो। अब ये शरीर, ये सांसें, ये कर्म सब आपके चरणों में समर्पित हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आज का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।